जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देह सुनहु मुनि जोगी। एहि विधित तुम्हार में ठयहूँ, कही अस अंतर हित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बेबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपे अति मोरे, मोहि तज आनहि भरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को ना भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखे काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानै सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकीर्ति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप है मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण तो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहीं कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवरि छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर
जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मने हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटिपटि वाणी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद जी मुनि को मोह तो हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लकासो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधवाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत बिरही महीप सब कर सरोज जय माल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय ही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश देहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि ओक सही अकुलाही, देख दशहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊ जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा बैठी। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिर गई छूटे जनु गांठी। तब हर गने वो ले मुस्काई, निज मुख मुकुरे बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसे कहीं दो भागे वह भारी, बदन दीक मुनि बारी निहारी। वेश विलोक क्रोध अति वाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। ओहु निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हस्यो अमई सो लेहु पले, बहुरी हस्यो मुनि को। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो और फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीक रूप
निज पावा, तदपि हृदय संतोषी नावा। हरि कते उघर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्राप की मरहूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई। विचई पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनते बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, ही मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की समता नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनहि करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मन देहि भले करहूँ, विषमय हरस ना हिय कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विशाल कुछ भी नहीं लाते। डकही डकही परे चेहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही ना काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। बाले बाबा ने अब बायन दीना, पावहु के फल आपन कीना। वंचहु मोई जवानी धर देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। आओ कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कभी आकृति तुम कीनी हमारी, करे हैं गीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार
कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धर हरस ही है, प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तय रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाहि प्रणता तर हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। नृसाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजऊँ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जहीं पर कृपा ना करहीं पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। असद उर्धरि मही बेचिरहु जाई, अब न तुम्ही माया ने अराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मोनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करते राम गुण गान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरि गान मोने ही जाते पत देखी, बेगत मोह मने हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरि गण हम ना विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा,
निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरने हरि हाथ तुम्हारा, होए हम मुकुत ना पुनि संसारा। चले जुगले मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सूर्य रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथे अजरि बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जासे आए हैं, ते तह करो बयान। सियापति राम जय जय राम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलास। रामायण मम हृदय में है, सदा करऊँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम। रामायण जस पावन, गावहीं सुनई जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।